हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब, आप, पूरी दुनिया हमेशा शिकायतों से भरी रहती है। ईश्वर से हमें ये शिकायत है, ये हो ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ये सब सिस्टम एक नेचुरल सिस्टम होता है जिसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे कर्मों से हमारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता। आज मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक फ़ौजी होता है और वो जब फ़ौज में जाता है तो अपने मित्र जो कि एक बनिया होता है, उसके यहाँ अपने ₹2500 रख कर चला जाता है। वह अपने मित्र से कहता है कि मित्र जब मैं लौट कर आऊँगा, तब मैं तुमसे अपने ₹2500 ले लूँगा। जब वह फ़ौज में चला जाता है तो वहाँ पर वह एक घोड़ी पर सवारी करता है। जब युद्ध होता है दूसरी कंट्री के साथ, तो वो घोड़ी उसको ज़बरदस्ती दुश्मनों के खेमे में ले जाती है। वहाँ जाते ही उन दोनों को गोली लगती है, घोड़ी भी मर जाती है और वह सैनिक भी मर जाता है। इसके बाद जब वो बनिया को पता चलता है कि मेरा मित्र मर चुका है, तो वह उसके पैसों को उसके माता-पिता के पास नहीं पहुँचाता बल्कि अपने पास ही रख लेता है। कुछ समय बाद उस बनिए की शादी होती है, उसे घर एक बेटा पैदा होता है। वह उस बेटे की शादी करता है और शादी के बाद उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वह इतना बीमार हो जाता है कि वह बहुत से हकीमों को, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाता है, लेकिन उसको कुछ भी आराम नहीं मिलता। फिर वह उसे एक साधु बाबा के पास लेकर जाता है। साधु बाबा कहते हैं कि मैं इसको झाड़ा लगा दूँगा लेकिन ₹2.5 लूँगा। वह कहता है ठीक है, मैं ₹2.5 दे दूँगा, आप इसको झाड़ा लगाइए। वह ₹2.5 उन साधु महात्मा को दे देता है और वह उसको झाड़ देते हैं, तब वह लड़का मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराकर कहता है कि बस ये ₹2.5 ही मेरा कर्ज़ आपके ऊपर था। यह कहते ही वह लड़का स्वर्ग सिधार जाता है। इसके बाद जिस फ़ौज में वो लड़का होता है, वहीं से एक और व्यक्ति उस बनिए के घर कुछ सालों बाद आता है। आकर वह उस बनिए से मिलता है, भेंट करता है, उस मरे हुए सैनिक का वृत्तांत भी कहता है और दोनों बैठकर खूब सारी बातें आपस में करते हैं। जब शाम का समय होता है तो बनिया उसके लिए भोजन बनवाता है और बहुत सुंदर थाली में परोसकर उसके सामने भोजन लेकर आता है। जैसे ही वह दूसरा फौजी खाना खाने बैठता है तो बनिया के घर से उसे ज़ोर-ज़ोर से चीखने और रोने की आवाज़ें सुनने लगती हैं। वह खाना खाने से रुक जाता है और बनिया से पूछता है, "ये तुम्हारे घर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? कौन है जो इतना करुण क्रंदन कर रहा है?" इस पर बनिया कहता है कि मेरा एक बेटा था जो बीमार होकर मर गया। ये उसी की पत्नी है जो इस तरीके से करुण क्रंदन करती है। इस पर उस सैनिक को बड़ा ताज्जुब हुआ, "अरे भाई तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारी पुत्रवधू इतने ज़ोर-ज़ोर से रो रही है और तुम मुझे इस तरह का पकवान बनाकर खिलवा रहे हो?" इस पर बनिया कहता है कि क्या करूँ? बताइए क्या करूँ मैं? इसमें मेरा दोष नहीं है। दरअसल जो आपका मित्र और मेरा मित्र था और फ़ौज में जाकर मर गया था, उसके ₹2500 मेरे पास रखे हुए थे। मैंने उसके पैसे किसी को नहीं लौटाए और उसकी घोड़ी सहित वहाँ पर मौत हो जाती है। फिर वही सैनिक मेरे यहाँ बेटे के रूप में पैदा होता है और अपना कर्जा उतरवा कर वह परलोक सिधार जाता है। ये जो स्त्री रोती है, ये वही घोड़ी है जो उसके रोकने के बावजूद उसे दुश्मनों के खेमे में लेकर गई थी। यह उसकी पत्नी के रूप में आती है और आज वही रो रही है। अब ये बताइए, मरा सैनिक है और घोड़ी रो रही है, तो मैं किस-किस का विलाप सुनूँ? ये सब अपने-अपने कर्मों का फल है। आप मेरे अतिथि हैं और मैं अपने आतिथ्य धर्म का पालन कर रहा हूँ। आप कृपया मेरे घर का भोजन ग्रहण कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। तो जी कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति अपना-अपना भाग्य भोगता है। अब इसी कहानी में आप देखिए, कहाँ वह सैनिक और घोड़ी मरते हैं। वह सैनिक उसी बनिए के यहाँ अपना कर्जा लेने आता है जो ₹2500 रख के गया था और वह घोड़ी एक लड़की के रूप में जन्म लेकर फिर उसकी पत्नी बनती है। इस पर जो हमारे कहने का तात्पर्य वो ये है कि हर व्यक्ति अपने कर्म को ज़रूर भोगता है। आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। इसके बाद जिस घोड़ी कारण उसकी मृत्यु होती है, वही महिला उसकी पत्नी बनकर पूरी ज़िंदगी विधवा होकर उसके लिए रोती रहती है। उसके दुःख का कारण वह स्वयं है क्योंकि अगर उस वक़्त वह उसकी मृत्यु का कारण ना बनती तो वह उसके दुःख का कारण ना बनता। अर्थात हमारे कर्म ही हमारे दुःख और सुख को तय करते हैं और हमारे दुःख-सुख का निर्धारण करते हैं। इसलिए सदैव हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। और सदैव परहित और दूसरों की प्रसन्नता देने वाले कार्य ही हमें करने चाहिए, ताकि हम किसी प्रकार के कष्ट के भागी ना हों।
अगर हम अनजाने में भी दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, दूसरों को दुःख देते हैं, तो निश्चित ही इससे हमारा भाग्य बिगड़ता है और हमारे जीवन में सुखों का अभाव होने लगता है। सत्कर्म ही सत्कर्म ही मनुष्य की गति है। सत्कर्म में ही मनुष्य की सद्गति होती है। इसीलिए सदैव इन मनुष्य को सत्कर्म करने का अभ्यास और प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।